बड़ी मात्रा में पहुंचकर तहसील कार्यालय में सौंपा। थाना प्रभारी के खिलाफ ज्ञापन। पचमढ़ी थाना प्रभारी हाय हाय के नारे लगे। ST/SC वर्ग की बालिका की मृत्यु के बाद परिजनों ने लगाए पुलिस पर लापरवाही के आरोप। विगत दिनों हिल स्टेशन पचमढ़ी में एक अनुसूचित जाति वर्ग की 5 वर्षीय बालिका की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से ही लगातार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इसी कड़ी में बालिका के परिजन और आमजन सैकड़ों की तादाद में तहसील कार्यालय पहुंचे। लगाए थाना प्रभारी मुर्दाबाद के नारे। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि जब बालिका के मृत्यु के पश्चात वहां लोग कार्यवाही के लिए थाने पहुंचे, तब पुलिस के द्वारा आरोपी चालक को लॉकअप में न बंद कर बाहर आराम से कुर्सी पर बिठाया गया, जिसे देखकर परिजनों ने नाराजगी जताई, जो कि वाजिब थी। परंतु इसके उल्टा थाना प्रभारी ने परिजनों के साथ ही बदसलूकी कर दी और परिजन आमजनों के साथ ही मारपीट की गई। इस घटना के पश्चात इस वर्ग का एक युवक दुर्घटना में घायल हो गया था, जिसे देखने अस्पताल पहुंचे परिजनों से भी थाना प्रभारी ने अपने सहकर्मियों के साथ फिर से अभद्रता की और युवाओं की तरफ से इशारा करते हुए कहा कि उनकी फोटो खींच लो, इनका भविष्य में बर्बाद कर दूंगा। वहीं ज्ञापनकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वही निचली जाति से आते हैं, इस वजह से इनके साथ दुर्व्यवहार तरीके से पुलिस और प्रशासन की ओर से गलत कार्रवाई किया जा रही है और इसका विरोध करते हैं और थाना प्रभारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं और उन्होंने ऐसा न होने पर कड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। राकेश सोनी की रिपोर्ट। कि हम लोग थाने पर जाते हैं, अगर अस्पताल जाते हैं या फिर थाने में किसी भी बातचीत को करने के लिए जाते हैं, तो थाना प्रभारी साहब का जो बिहेव है वो थोड़ा सा उग्र टाइप का है। अभी थोड़े दिन पहले जो एक बच्ची की मृत्यु हुई है गाड़ी से दबने पर, वो एक गरीब घर और परिवार की बालिका थी। वहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं था। जब आपने उस वाहन चालक को पकड़ा और उस वाहन चालक को आप अपने थाने लेके गए, तो आपको उसको कस्टडी के रूप में आपको उसको लॉकअप के अंदर रखना चाहिए था। आपने उसको लॉकअप के बाहर बिठा के रखा। जब परिजन लोग वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद परिजनों को गुस्सा होना जायज़ है। परिजनों ने अपना थोड़ा बहुत गुस्सा दिखाया, तो आपने क्या किया कि उन परिजनों को गुस्से को समझाने के तौर पे नहीं समझाया। आपने सीधे लाठी निकाली, गाली गुप्तार किया और मारना शुरू कर दिया। वहाँ पे जो परिजन थे और उनके जो समक्ष लोग थे, आम नागरिक थे, कम से कम उसमें 50-60 लोग थे, आपने सभी को लट मार के अपने थाने से बाहर निकाल दिया। उसके बाद 2 दिन बाद दोबारा से ऐसी ही घटना होती है कि एक और एक्सीडेंट होता है। उसको देखने के लिए लोग जाते हैं, अस्पताल परिसर के बाहर खड़े होते हैं, उसके बावजूद भी थाना प्रभारी आते हैं और वहाँ से डायरेक्ट आके उनको गाली गुप्तार देना शुरू कर देते हैं और लट निकाल के मारने की बोलने लगते हैं। और उसमें कई पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, उनसे कहते हैं कि इनका फ़ोटो खींचो, मैं इनका भविष्य खराब कर दूँगा। तो थाना प्रभारी साहब का जो बिहेव है वो थोड़ा उग्र तरीके का समझ में आता है। आप लोगों से हमारा निवेदन है कि थोड़ा आप इन सब चीज़ों में चर्चा करें और हम गरीबों के लिए और हम छोटी कास्ट के लोगों के लिए आप कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि कम से कम हम अपनी बातों को थाने में जाके किसी जगह पे जाके भय मुक्त होके बोल सकें। आज हमें डर होता है कि हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई किसी भी समय कर दी जाती है। झूठे मामले बना दिए जाते हैं, कभी विलट चला दिए जाते हैं। सभी जनता से और सभी अधिकारियों से, सभी वर्गों से निवेदन है कि थाना प्रभारी को हटाने के लिए ज्ञापन देने सौंपने आए हैं। जी हाँ, हम थाना प्रभारी को हटाने के लिए आज बरिया तहसील कार्यालय में खड़े हैं। पचमढ़ी के हम 30-40 लोग यहाँ पर तहसीलदार साहब को अभी आवेदन दे चुके हैं। अब आगे जो भी प्रशासनिक कार्रवाई हो वो उचित हो।